आपको सीधे लिए चलते सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। और सर्विस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पहले से कहीं अब ज्यादा हो गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है, उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आज प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने जब यह कहा कि जब कभी पीपीपी मॉडल की बात आती है तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि वह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा होती है। और देश में जिन नए सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है, वह इसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की आधार पर ही की जा रही है। साथियों, पीपीपी अवधारणा के तहत शिक्षा का जो विकास किया जा रहा है, वह मेरी समझ में उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर वह काम करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को सर्वोत्तम शिक्षा वह उपलब्ध कराएंगे। साथियों, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा को भारत के समाज व राष्ट्र के विकास में सबसे आधारभूत तत्व के रूप में देखा गया है। भारत में शिक्षा का प्राचीन काल से ही महत्व कितना रहा है, यह आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने समाज निर्माण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा रही है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मानव के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल और मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट पर ही रहा है। माना गया कि चाहे वो वेद हों, पुराण हों तथा हमारी जो संहिताएं हों, उपनिषद आदि हों, उनका अध्ययन मानव को केवल अंतः ज्ञान यानी अंदर के ज्ञान की ओर ले जाता है। साथ ही ब्रह्म और जीव के संबंधों को भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे